अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक पाकिस्तान का ट्विटर पर कश्मीर के हवाले से ट्रेंड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे, क्या अल्लामा साद हुसैन रिजवी को अदालतों से इंसाफ मिल पाएगा। और तीसरी खबर है हमारे पास, दाता दरबार पर गुज़िश्ता रात शब बारात के मौके पर हजारों लोगों ने फलक शिगाफ नारे लगा दिए, लबैक लबैक या रसूल अल्लाह। और एक बड़ा ही अजीब माहौल बन गया था, एक दीनी माहौल किस्म बन गया था। इसके ऊपर बात करेंगे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज है उसने 3 दिन पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम एक नया ट्विटर ट्रेंड बनाने जा रहे हैं। और आज उस ट्रेंड का बाकायदा ऐलान कर दिया गया जो कि कश्मीर के हवाले से है। और तहरीक लबैक मरकज ने बता दिया है कि आप कश्मीर के हवाले से पोस्टें, तस्वीरें और वीडियोस शेयर करें और उसमें टैग लगाएं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये हैशटैग उन्होंने बता दिया है। अब देखें, पिछले जो ट्रेंड हैं वो काफी इनके वायरल हो चुके हैं, 3 मिलियन से भी क्रॉस कर चुके हैं। और इस दफे भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज ने कहा है कि हम 3 मिलियन से इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। अब देखें क्या होता है इस ट्रेंड का। लेकिन इस टाइम तक जो है वो, अगर आप एक्स पे जाएं, बहुत ज्यादा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हवाले से पोस्टें वायरल हो रही हैं। नाजरीन, चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। क्या अल्लामा साद हुसैन रिजवी को इंसाफ मिल पाएगा इस अदालती निजाम से या नहीं। जैसा कि हम पिछले 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि सरवत बीबी है, उसने केस दायर किया है अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बाजियाबी के लिए, जिसमें हुकूमत को फरीक बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और बाकी भी काफी इदारे हैं, उन सबको फरीक बनाया गया है। क्या ये अदालतें इस पोजीशन में हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को बाजियाब करवा लें या उनको इंसाफ दे सकें, ये इस पोजीशन में है कि नहीं है। क्या 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास वो अख्तियारात हैं कि वो किसी को इंसाफ दे सकें। तो मेरा मानना तो यही है कि इन अदालतों के पास कोई अख्तियार है ही नहीं। जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान जो है वो पिछले 3 साल से अदालतों में कैद है, उनकी फैमिली से मुलाकातें भी नहीं करवाई जा रही। यहां तक कि पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब थी, उनकी आंख का मसला था। तो अब खबर कल सामने आई है कि 2 हफ्ते तक वो इमरान खान कहते रहे हैं कि जी मेरी आंख में मसला है, मुझे डॉक्टर को चेकअप करवाना है, लेकिन चेकअप नहीं करवाया जा रहा था। जब बात हद से आगे बढ़ी उसके बाद रातों रात उसको पेम्स ले गए, वहां पर उसका प्रोसीजर करके उसको वापस जेल भेज दिया गया है। अब जितने भी प्रोसीजर मेडिकल के होते हैं, इनमें घर वालों की जो सिग्नेचर्स हैं या उनकी विलिंग है, उसके बगैर कोई प्रोसीजर अलाउ ही नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में इमरान खान का ऑपरेशन भी कर दिया गया और घर वालों से बात भी छुपाई गई। बिलाकर हफ्ते 10 दिन के बाद वो कहीं बात बाहर निकली है। उसके बाद जो हुकूमती वज़रा ने भी तस्दीक कर दी। उसके बाद आपको पता है कि तकरीबन 3 दिन पहले जो इसके पार्टी के लोग हैं इमरान खान के, वो जज यहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं, उनसे मिले हैं, उनको बताया है कि जी हमें बिल्कुल खदशात हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से, आप जो है वो हमें एक्सेस दें। और उनके जो जाती मालिज थे, आप लोगों को पता है कि शौकत खानम से वो भी आ चुके थे मुलाकात के लिए, देखने के लिए कि हम उसकी बीमारी की नोयत देखते हैं, जो इलाज हुआ है वो भी चेक करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को भी एक्सेस नहीं दी गई। इतना बड़ा लीडर, इंटरनेशनल लीडर है इमरान खान, कोई छोटा लीडर नहीं है। फिर उस दिन यहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ठीक है जी, हम आपको इमरान खान की जितनी रिपोर्ट्स हैं आज दे देते हैं, आप जो है वो उनके डॉक्टर्स को दिखाएं और उस पर वो अपना बयान दें। लेकिन 3 दिन गुजरने के बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसको नहीं माना गया, उसकी कोई वक़्त नहीं है, यहिया अफरीदी की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि फार्म 47 की हुकूमत ने इसको चीफ जस्टिस बनाया है और इसके पास कोई अख्तियार ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है।
अगर कानून में देखें तो एक जो सेशन जज होता है, जो सबसे हल्का होता है, उसके पास भी इतने पावर होते हैं कि वो एक डीआईजी आईजी लेवल के बंदे को हथकड़ी लगा सकता है। लेकिन इस टाइम पर जो हालात हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अदलिया का भट्टा बैठ चुका है। तो क्या ऐसे टाइम में अल्लामा साद हुसैन रिजवी को इंसाफ मिल सकता है? सोचने वाली बात ये जरूर है। फिर दूसरी बात करें तो अरशद शरीफ साहब का जो केस था 2022 में उनको शहीद किया गया था कीनिया में, और उनको सीधा माथे पे गोलियां मारी गई। उसको फिर जो है कीनिया की पुलिस ने और वहां के जो अदालती निजाम में उन्होंने उन लोगों को सजाएं दे दी जो वहां के लोग मुलविस थे। अब जो यहाँ के लोग मुलविस थे, ये 4 साल होने को है उनके शहादत को, लेकिन यहाँ पर कोई इस केस में पेशरफ्त नहीं हुई। उसकी वालिदा बेचारी अदालतों में धक्के खा खा के थक गई और बिलाखिर वो भी फौत हो गई, लेकिन इंसाफ अपने बेटे के लिए नहीं ले सकी। अब कल ही हमें एक ऑर्डर मिला है कोर्ट का, जो हमने देखा है कि उसमें उस केस को ही सिरे से खत्म कर दिया गया है। यानी जो उस केस की जो रिट दायर थी अदालत में वो भी खत्म कर दी गई है। जो सोमोटो एक्शन लिया गया था उस टाइम के चीफ जस्टिस ने कि हम इसके ऊपर सोमोटो एक्शन लेते हैं, इनको इंसाफ देंगे, बिलाखिर 3.5 साल के बाद वो केस क्लोज कर दिया गया। अरशद शरीफ शहीद, जो कि एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान में, सहाफत में उनका एक बहुत बड़ा रोल था और वो एक निडर सहाफी थे जो कि कभी झुके नहीं और सच के साथ वो खड़े रहे। और उन्होंने फिर जलावतनी भी काटी, यहाँ से दुबई गए, दुबई से कहीं और गए, फिर छुपते छुपते हुकूमती कारिंदे से वो कीनिया गए, कीनिया में जाके उनको शहीद कर दिया गया, हिट कर दिया गया। जबकि उनके साथ जो ड्राइवर बैठा हुआ था उनको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बंदे को गोलियां मारी गई और हिट किया गया, और उसका भी केस कल क्लोज कर दिया गया है। इन अदालतों ने उनको भी इंसाफ नहीं दिया। क्या ऐसे हालात में साद रिजवी साहब जो है और उनकी पार्टी को यहां से इंसाफ मिल पाएगा? तो मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि मैं कोई ऐसी बात करूं, लेकिन जो हालात लग रहे हैं कि इंसाफ लेना नहीं, इंसाफ छीनना पड़ेगा। इंसाफ के लिए तगोदो करनी पड़ेगी और इंसाफ के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान को शायद आगे कुर्बानियां भी देनी पड़े और मैदान में आना पड़े। इस टाइम तक जो हालात नजर आ रहे हैं, पीटीआई ने जो कॉल दी हुई है 8 फरवरी की, अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान भी इनके साथ मिल जाती है और एक बहुत बड़ा एहतजाज ये कर लेते हैं तो इनके मुतालबात माने जा सकते हैं। लेकिन अगर इस कॉल में तहरीक लबैक पाकिस्तान शरीक नहीं होती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को कामयाब नहीं कर पाती, तो यकीनन दोनों पार्टियों को इंसाफ नहीं मिलेगा और दोनों पार्टियां इंसाफ के लिए जो है अदालतों के चक्कर इसी तरह लगाती रहेंगी। पिछले दिनों मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बातचीत चल रही थी वजारत दाखिला के साथ, और उन्होंने कहा भी था कि हम जो है आपके 2 मुतालबात मान लेते हैं, लेकिन वो दोनों मुतालबात अभी तक नहीं माने गए। इसका मतलब यही नजर आ रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को कोई फेस सेविंग हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही और ना ही हुकूमत इस तरफ राजी हो रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक सेफ रास्ता दिया जाए और उनकी क़यादत को सामने लाया जाए। बहरहाल हमारे पास या तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास या तहरीक इंसाफ के पास और कोई रास्ता बचता नहीं है, रास्ता ही ये एक रह गया है अदालतों का। तो तहरीक इंसाफ तो पिछले 3 साल से अदालतों में जा रही है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अब देखते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इंसाफ ले पाती है या नहीं ले पाती। मुझे नहीं लगता कि जब तक शहबाज शरीफ की और पंजाब में मजीद नवाज की गवर्नमेंट है किसी भी बंदे को इंसाफ मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है। बाकी अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है, इंसाफ का फैसला करने वाला वही है, हक सच करेगा इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह ताला तो इंसाफ करेगा, बेशक बंदे करें या ना करें। यहिया आफरीदी जो है चीफ जस्टिस, इसके हाथ बंधे हुए, ये इंसाफ नहीं दे सकता, क्योंकि ये काफी लोग 4-5 लोगों को क्रॉस करके आगे चीफ जस्टिस बना है, और हुकूमत ने जब इसको बनाया है तो इसके साथ जाहिर मामला तय किए गए हैं, तभी इसको चीफ जस्टिस बनाया है, वरना ये तो 3-4 नंबर पे था। तो इसलिए ये इंसाफ कभी भी नहीं देगा और ना ही
اس کے دور میں کسی کو انصاف مل سکتا ہے، اس لیے تحریک لبیک پاکستان کو دوسرے آپشن پر بھی بات چیت کر لینی چاہیے، غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اگلی جو ہیرنگ ہے علامہ سعد حسین رضوی کیس کی، وہ 13 فروری کو ہے۔ دیکھیں آئی جی پنجاب کو جو آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے کاغذ جو ہے وہ رپورٹ جمع کرائیں، کہ آپ اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دیں کہ یہ مرید کے سے کہاں گئے، کیا کسی ادارے کی تحویل میں ہے، پولیس کے، یا کہاں پر ہے، وہ تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں، کل گزشتہ رات شب برات کی رات تھی۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کارکنان ہیں جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یا جو بھی بابا جی علامہ خادم حسین رضوی کی نعرے لگاتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ رات ہم نے دیکھا داتا دربار شیر پنجاب کے دربار پر اس کے اندر جو محفل ہو رہی تھی شب برات کے حوالے سے، اس میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ آپ میری ویڈیو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں گا، وہاں پر لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی صدائیں بلند ہوئی ہیں اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے، پنجاب گورنمنٹ کوشش کر لے، یہ پولیس جتنی مرضی کوشش کر لے، لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے یا تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ ہے، یہ ختم کرنا ان کے خاندان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ تو دور، ان کے پورے خاندان بھی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ جتنی مرضی کوشش کرے۔ اس نعرے کے پیچھے عوام کھڑی ہے، مسلمان کھڑے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ یہ داتا دربار صاحب کی جو ویڈیو ہے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ زندہ باد 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 زندہ باد